वेलकम ऑल टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे लिपोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, वसा का बनना। और इस वीडियो में हम वसा किस तरह से डी नोवो बनती है यानी कि बॉडी में सिंथेसिस कैसे होती है उसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जो भी भोजन प्राणी लेता है उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन होता है जिसका पाचन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अंत में डी ग्लूकोज बन जाता है। डी ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी फ्यूल है। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने की भी एक सीमा है। उससे अतिरिक्त जितना भी डी ग्लूकोज है या प्रोटीन सोर्सेज से अतिरिक्त प्रोटीन सोर्सेज हैं, आवश्यकता से ज़्यादा हैं, तो वो सभी लिपिड्स में बदल जाते हैं यानी कि वसा में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी को हम डी नोवो पाथवे ऑफ लिपोजेनेसिस कहते हैं। तो ऐसे में लिपोजेनेसिस के दौरान न्यूट्रल फैट्स या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स बनते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन सोर्सेज से बनते हैं। और इसके 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ग्लिसरॉल का बनना, तो ये भी ग्लूकोज से ग्लिसरॉल बनता है, एंड ग्लूकोज से ही पायरुवेट और पायरुवेट से जो है एसिटाइल कोए का बनना, और एसिटाइल कोए से फैटी एसिड्स का बनना। तो ग्लिसरॉल का बनना, दूसरा फैटी एसिड्स का बनना, और तीसरा इन फैटी एसिड्स का ग्लिसरॉल से एस्टेरिफाई होना यानी कि एस्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। तो ये 3 मुख्य स्टेप्स हैं डी नोवो पाथवे के। इस डायग्राम में हम देख पाएंगे कि ग्लूकोज जो है वो परिवर्तित ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यानी कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन के दौरान जो ग्लूकोज है वो परिवर्तित हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। ये एक इंटरमीडिएट है और इसी को हम इसी को जो है पाथवे में ग्लिसरॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या G3P जिसे हम कॉमनली कहेंगे, ये ग्लिसरॉल का जो है रूप है। इसके बाद इसी के द्वारा आगे, इसी इंटरमीडिएट के द्वारा आगे पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोए में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा। ये एसिटाइल कोए जो है वो एक सोर्स इंटरमीडिएट है आगे फैटी एसिड्स के बनने के लिए। तो रिपीटेडली 2 कार्बन जो है वो ऐड अप होते जाते हैं, और इसी तरह से कॉमनली जो है वो पाल्मिटेट बनता है या पाल्मिटिक एसिड बनता है जो C18 कंपाउंड है। ये फैटी एसिड C18 कंपाउंड प्लस ग्लिसरॉल मिलकर जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो एस्टेरिफिकेशन है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और बाकी सारी फैटी एसिड सिंथेसिस के जो एंजाइम्स हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है उसके ऊपर फिर वेरी लो लिपोप्रोटीन कवर आने के बाद ये छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सिक्रीट आउट हो जाते हैं सेल से। तो ये जो डी नोवो सिंथेसिस है ये मेनली लिवर एंड एडिपोस सेल्स में बनती है या एडिपोस टिश्यू में मेनली बनती है। इस डायग्राम में हम देख पाएंगे कि किस तरह से फैटी एसिड का सिंथेसाइज होता है। तो पेरेंट कंपाउंड एसिटाइल कोए से मेलानाइल कोए बनता है, और ये रिएक्शन कैटलाइज होती है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज से। तो उसके बाद मेलानाइल कोए जो है वो मेलानाइल ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन इसमें एडअप हो जाती है और मेलानाइल ACP बनता है। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डीकार्बोक्सिलेज से निकल जाती है और 3-कीटो एसाइल ACP नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनता है। इसके बाद एक
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडअप हो जाता है और NADP इसका कैरियर है और इसके बाद जो है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP का निर्माण होता है। 3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है डिहाइड्रोक्सिलेशन से और इनोनाइल ACP बनता है। इनोनाइल ACP से फिर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडअप होने से लास्टली एसाइल ACP बनता है। तो इस तरह से रिपीटेड साइक्लिंग से 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमेशा एडअप होते जाते हैं। अल्टीमेटली C18 कंपाउंड पाल्मिटेट बनता है और ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। हेपेटोसाइट्स या एडिपोज सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और फैटी एसिड्स का इस तरह से सिंथेसिस होता है। उसके बाद ये जो फैटी एसिड है ये एंटर कर जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वहाँ पे इसका एस्टेरिफिकेशन होता है ग्लिसरॉल से और इस तरह से जो है वो न्यूट्रल फैट्स या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स का निर्माण होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।